तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2022 का क्वेश्चन पेपर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। ये आपका बच्चों जो क्वेश्चन पेपर होना है 21 मार्च 2023 को बीए, बीकॉम, बीएससी थर्ड ईयर का आपका 3 से 5 बजे वाली शिफ्ट में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की। उसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा एमसीक्यूज अपलोडेड हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और व्यूवर्स, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीकॉम की अपने सब्जेक्ट्स के नाम से वीडियो देख सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इकोनॉमिक लॉ। बीए के हैं तो हिंदी 5th के नाम से प्लेलिस्ट है, हिंदी 6 के नाम से प्लेलिस्ट है, सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के नाम से है, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। तो सबकी अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें 2016 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं। 2022 के कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं, तो जैसे ही समय मिल रहा है मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। बाकी 2021 के हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहें तो केवल 300 रुपये आप दे सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से 6396242878 पर। तो जैसे आपके 6 पेपर हैं टोटल, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बीए के स्टूडेंट्स हैं, तो 7वां पेपर रेगुलर वालों का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में लगभग 1200 या 1350 के आसपास उनको एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री देता हूं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के। चलिए, तो बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। 100 क्वेश्चंस हैं, मैंने आंसर टिक लगा रखे हैं। आर सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई थी, बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका सिलेबस सेम है स्टूडेंट्स। तो अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप ये वीडियो देखिएगा, आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर के तो भी आप ये वीडियो देखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस सेम होता है बीकॉम, बीएससी, बीए थर्ड ईयर का, केवल बुकलेट अलग अलग होती है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हर बार अलग अलग दिन में होता है, इसलिए बुकलेट अलग अलग होती है। लेकिन इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने सेम डे और सेम टाइम पर आपका पेपर रखा है 21 मार्च 2023 को। तो 300 क्वेश्चन पेपर 300 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास में हैं थर्ड ईयर के। बीए का मैं कल अपलोड कर चुका हूं और बीएससी का मैं जुलाई में अपलोड ऑलरेडी पहले ही कर चुका था। अब मैं आज यानी कि 13 फरवरी 2023 में बीकॉम का अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये। स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर की मेरे को बुकलेट अवेलेबल हो गई थी, तो मैं इसमें बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। कलाई में कार्पल हड्डियों की संख्या होती है 8। यांत्रिकी की वह शाखा जो कि बल के कारणों की व्याख्या करती है कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक्स। अंतराल प्रशिक्षण विधि से विकसित होती है सहनशीलता। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है तो होती है बाइसेप्स। देखिए, अगर मांसपेशी का क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे बाइसेप्स, और अगर हड्डी आता है यहाँ सबसे जो लंबी या बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, है ना, कई बार ये क्वेश्चन आया है फीमर का। लोना संबंधित है तो लोना कबड्डी से संबंधित होता है। मनोरंजन हमें देता है तो मनोरंजन हमें सामाजिक समानता, कार्यकुशलता में वृद्धि और सामाजिक विकास, है ना, सामाजिक विकास। तो डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। जल द्वारा किया जाने वाला उपचार कौन सा होता है तो वो होता है हाइड्रोथेरेपी, याद रखिएगा। एटीपी संग्रहित होता है मांसपेशी में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि, देखिए आ गया ना, अस्थि बोले या हड्डी बोले एक ही बात होती है, वो होती है फीमर। निम्न में से क्या विषम है? देखिए, विषम का मतलब कि इसमें ओड क्या है।
आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें मीन मीडियन मोड होता है। तो उस चैप्टर में देखिए मीन मीडियन मोड तो होता है लेकिन रेंज नहीं होता, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रसार जो है रेंज जो है वो इनसे अलग है। सह संबंध यानी कोरिलेशन की उच्च सीमा क्या है? देखिए +1 से लेके -1 के बीच में आंसर आता है। अगर उच्चतम सीमा पूछता है मैक्सिमम लिमिट तो +1, और निम्नतम पूछता है तो वो होता है -1, क्योंकि इसका आंसर +1 से लेके -1 के बीच में आता है। जहां पर भी कोफिशिएंट वर्ड आ जाता है ध्यान रखना, उसका स्टूडेंट आंसर 1 या 1 से कम आंसर आता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए उत्तोलक जो है लीवरेज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। कार्य परिणाम है तो कार्य परिणाम जो है वो आपका बल और दूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गति विज्ञान के पिता कौन है? तो वो हैं अरस्तु। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक बल उत्तोलक के नाम से जाना जाता है? तो वो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, जो सेकंड टाइप लीवर होता है आपका। अभी आपको कुछ संख्याएं दी हैं, देखिए लीवरेज का जो मैंने आपको भी आंसर बताया है ना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीवर आर, ये मैंने कॉमर्स के अकॉर्डिंग बताया। यहाँ पर उत्तोलक की इंग्लिश जो वो लीवरेज नहीं है, वो लीवर्स है। तो मैंने कॉमर्स के हिसाब से जो बीकॉम के बच्चे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज के हिसाब से बताया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो लीवर्स भी तो होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, यहाँ पर ये कंबाइंड लीवरेज वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी कुछ संख्याएं दे दी हैं तो इसमें उन्होंने आपसे मोड पूछा है, तो जो संख्याएं दे दी हैं इसमें 4 की वैल्यू जो है देखिए वो 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए 4 जो है वो आपका सही आंसर है। इंडिविजुअल सीरीज का आपका क्वेश्चन है। गति के कितने नियम होते हैं? तो गति के ध्यान रखिएगा वो 3 ही नियम होते हैं। शिन पेन होता है, शिन पेन जो होता है वो निचली टांग होती है। स्प्रेन चोट है, देखिए स्प्रेन चोट जो होती है वो लिगामेंट से संबंधित होती है। निम्न में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक है? गति। मैराथन की दूरी कितनी होती है? बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, 42.195 किलोमीटर, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। पेट की मांसपेशियों को विकसित करने का व्यायाम है तो होता है सिट अप्स। साप्ताहिक प्रशिक्षण चक्र कहलाता है तो उसे हम कहते हैं माइक्रो चक्र। स्लिप डिस्क की चोट संबंधित है, देखिए कमर में होती है, निचली कमर में, ध्यान रखना। स्लिप डिस्क को ये कहता है ना L5S1 हो गई, इसका मतलब वो L3 4 L4 5, तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है उसको। छाती की हड्डी को जाना जाता है तो उसे हम स्टर्नम कहते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहा जाता है तो वो होता है हमारा त्वरण का नियम, याद रखिएगा। रिक्रीज शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है। व्यूवर्स देखिए समय कम है क्योंकि 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है और आज 13 तारीख है, इससे थोड़ा सा स्पीड फास्ट रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनानी है अभी। तो आप ये मत सोचिए कि सर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे भी समय थोड़ा सा कम मिलता है। निम्नलिखित समंकों से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी मीन आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन सारी वैल्यू को जोड़ लीजिएगा, 6 + 10 + 11 + 12, तो ये टोटल 8 वैल्यू है। जो टोटल आएगा उसको आप 8 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका मीन का आंसर आ जाएगा। परीक्षण की सत्यता जानी जाती है तो वैधता से जानी जाती है। सिग्मा Fx/n किसका सूत्र होता है? देखिए ये जो है हम जब मीन यूज़ करते हैं ना तो ये उसका फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। एथलीट फुट का कारण है तो वो होता है आपका फफूंद। समांतर माध्य का चिन्ह क्या होता है? देखिए C नंबर X और उसके ऊपर जो बार लगा होता है ये आपका अर्थमेटिक मीन का साइन होता है। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है तो त्वरण कहलाती है। सांख्यिकी है, देखिए सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों होता है तो C आंसर आपका राइट है। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। PT उषा किससे संबंधित है? ये एथलेटिक्स से संबंधित होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा PT उषा।
अच्छा ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स पुस्तक लिखी गई है तो वो अरस्तू ने लिखी। आइसोमेट्रिक व्यायाम वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई होती है स्थिर। स्टेडियो मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। स्पीड प्ले को जाना जाता है, उसे हम फार्टलेक कहते हैं। फार्टलेक प्रशिक्षण सुधार के लिए दिया जाता है सहनशीलता। फुटबॉल के खेल की अवधि क्या है? तो वो होती है 45 से 10 से 45 मिनट। ठीक है, चलिए। वह बिंदु जहां पर सारे तल एवं अक्ष एक दूसरे को काटते हैं कहलाता है, तो उसे हम गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कूल डाउन कब किया जाता है? देखिए, कूल डाउन जब वो खेल के पश्चात दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रंटल प्लेन शरीर को बांटता है। देखिए, आगे व पीछे दो हिस्सों में। संधियों के अध्ययन को कहा जाता है तो उसे हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। बाइसेप्स क्या है? बाइसेप्स एक स्वैच्छिक मांसपेशी है। जांघ की हड्डी का क्या नाम है? देखिए, इसको हम फीमर कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, क्योंकि टांगे सबसे बड़ी होती हैं, तो इसलिए जो है फीमर जो होती है वो जांघ की उसमें पाई जाती है हड्डी, ध्यान रखना। विपरीत स्नान की सलाह दी जाती है, किसके लिए? सूजन को कम करने के लिए। हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? तो वो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है तो गति एवं विस्तार के लिए होता है। निम्न में से कौन से चिकित्सा साधनों के प्रकार हैं? देखिए, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और वेक्स थेरेपी तीनों ही हैं, तो डी ऑप्शन राइट है उपयुक्त सभी। चिकित्सा व्यायाम जो बाहरी सहयोग के द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय व्यायाम। कमजोर अंग विन्यास के कारण है, तो देखिए, अर्जित रोग, जन्मजात दुर्घटना, इन तीनों एक कारण होता है, तो डी ऑप्शन राइट है आपका उपयुक्त सभी। रक्त दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? उसे हम कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। खेल प्रशिक्षण की विधियां हैं, तो देखिए, प्रशिक्षण दोनों को कहा गया है, सर्किट ट्रेनिंग और फर्टलेक ट्रेनिंग और अंतराल ट्रेनिंग, तो तीनों ही हैं, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? देखिए, मीन, मीडियन, मोड आपने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा होगा, तो इसमें मोड जो है वो सही आंसर है, हिंदी में बहुलक कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम प्रतिपादित किए गए हैं, किसने किए गए हैं? तो पूरा आइजैक न्यूटन जो है वो उनका नाम है, ठीक है ना, आइजैक न्यूटन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है बी ऑप्शन, PE = mgh। मांसपेशी खिंचाव को जाना जाता है स्ट्रेन के नाम से। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जाना जाता है, तो वो होता है जड़त्व का नियम। लीवर के भाग हैं, देखिए, लीवर के भाग होते हैं अवरोध भी, फलक्रम जिसे हम अक्ष कहते हैं, और बल भी, तो डी ऑप्शन राइट है उपयुक्त सभी। कार्य का सूत्र क्या है? तो डी ऑप्शन राइट है, W = F/d। किस प्रकार के लीवर में बल, भार तथा फलक्रम के बीच में रहता है? तो वो होता है टाइप 3। चलिए, नेक्स्ट है आपका शारीरिक दक्षता के घटक हैं, तो शक्ति, गति और सहनशीलता तीनों ही हैं, तो डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। खेल से पूर्व खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो उसको वार्मिंग अप करना चाहिए, यानी अपने शरीर को गर्माना चाहिए, गर्मी देनी चाहिए, जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो। सैजिटल प्लेन शरीर को बांटता है, तो दाएं एवं बाएं भाग में बांटता है। किसी शारीरिक क्रियाविधि को कम से कम समय में करने की योग्यता कहलाती है गति। निम्न में से बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण बताइए? तो वो होता है कूले का जोड़। विनेश फोगाट संबंधित है किससे? कुश्ती थे, तो आपको पता ही होगा। वाडा ना, वाडा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो वो होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। एक होती है नाडा, एक होती है वाडा, दोनों ही ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मानव शरीर में बल का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है मांसपेशीय यंत्र, मस्कुलर सिस्टम। चक्का फैक उदाहरण है, तो वो है रेखीय एवं कोणीय गति का।
थकान की अवस्था में कार्य करना कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं सहनशीलता। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मांसपेशियों की विशेषता है तो होती है संकुचन व प्रसारण। ठीक है, चलिए, चक्राकार गति संभव है तो कंधों के जोड़ में भी और कूल्हे के जोड़ में भी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। पुरुषों का गुरुत्व केंद्र महिलाओं की अपेक्षा होता है तो वो होता है ऊंचा। खेल प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो शरीर रचना संबंधी कारक, शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, तो तीनों ही होते हैं। डी ऑप्शन राइट है उपयुक्त सभी। 100 मीटर दौड़ उदाहरण है, किसका है? तो वो सरल रेखीय गति का है। भारत सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है तो वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना। चलिए, प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित हैं? तो वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6 होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है जो हमारा ट्रेनर होता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो वो 7 होती है। एर्गोजेनिक सहायता है तो वो पोषात्मक, औषधात्मक और यांत्रिक तीनों ही है, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। राइस में आई कहलाता है, देखिए इसको हम बर्फ कहते हैं। फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं तो कब यूज़ किया गया था? तो ये सबसे पहले यूज़ किया गया था 1878 में, 1878 में फर्स्ट एड पहली बार प्रयोग किया गया था तो वो सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा किया गया था। यदि मोड 18 मीन 22.5 है तो आपकी जो मीडियन है वो कितना होगा? देखिए फार्मूला है, जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर जो वो 21 आएगा। ध्यान रखिएगा, खेलों में चोट लगने पर सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है तो बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1954 में हुई। किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या इसके ऊपर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे हम ताकत कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। उस थेरेपी का नाम बताइए जिसमें गर्म एवं ठंडे पानी का प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है। विपरीत स्नान। निम्न में से कौन सा विषम है? तो वो देखिए अंतराल विधि होती है, इंटरवल मेथड है इसमें। ताकत कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। लचकता कितने प्रकार की होती है? तो वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने प्रयास किया है आपको थोड़ा सा स्पीड में बताया क्योंकि बहुत सारी बुकलेट अपलोड करनी है। मैंने आपको बता ही दिया कि पेपर का समय है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल को भी जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, और ताकि आप अपने BA BCom के सभी पेपर्स जो हैं वो अपने बहुत अच्छे से कर पाएँ। बेस्ट ऑफ लक।